केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एयरपोर्ट पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। रायपुर से कोंडागांव के लिए अमित शाह रवाना होंगे। कोंडागांव में आज लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों की अहम मीटिंग होनी है। बैठक के बाद वो जांजगीर भी पहुंचेंगे। जांजगीर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाई स्कूल मैदान में आज जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वहीं आज छत्तीसगढ़ में इस तरह से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री आज छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने वाले हैं और इसकी शुरुआत बस्तर से होनी है। बस्तर में कोंडागांव में आज मीटिंग होनी है। तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। वहीं जांजगीर में आज जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं और जिस तरह से हम लगातार इस पर अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। बस्तर और इसके साथ ही कोरबा वो क्षेत्र जहां पर कांग्रेस ने लोकसभा सीटें जीती थी और यही वजह है कि इन दोनों ही सीटों पर आज देखिए अहम तरीके से आज शंखनाद किया जा रहा है। एक तरफ जहां बस्तर में मीटिंग होनी है अहम, कोंडागांव में ये अहम मीटिंग होगी आज केंद्रीय गृह मंत्री जिसे लेंगे, तो दूसरी तरफ जांजगीर में आज जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। कोंडागांव में किस तरह की तैयारियां हैं इस पर विस्तृत जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंच चुके हैं और एक तरह से आज चुनावी शंखनाद वो करने वाले हैं कोंडागांव से। किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं? देखिए, काफ़ी भव्य तैयारी की गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव अभियान का जो आगाज़ है वो इसी कार्यक्रम के साथ होगा और क्योंकि जो 11 की 11 लोकसभा सीटें हैं इनको अलग अलग क्लस्टर में बांटा गया है। उसमें बस्तर क्लस्टर में जो 3 महासमुंद, कांकेर और बस्तर लोकसभा सीट के जो भी लोकसभा प्रभारी हैं वे सभी यहाँ पर मौजूद होंगे। करीब 120 कार्यकर्ता नेता हैं जिनकी बैठक में समीक्षा करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। जो लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए जो मिशन मोड में काम करने के लिए उन्हें अभियान दिया गया था, साथ ही जो राज्य में सरकार बनने के बाद महतारी वंदन योजना हो, तेंदुपत्ता से जुड़ा मामला हो, इन जिन चीज़ों पर जो घोषणाएं सरकार ने की हैं उनके अमल का क्या असर लोकसभा चुनाव पर पहुंचेगा, मोदी सरकार का विजन क्या है वो बूथ स्तर तक पहुंचे, इसके लिए लोकसभा प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। तो उसी की समीक्षा यहाँ पर होनी है और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे यहाँ पर नगर पालिका का ऑडिटोरियम है और यहाँ पर पूरे सुरक्षा इंतजाम के साथ तैयारी कर ली गई है। कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और रायपुर से कुछ ही देर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके साथ जो केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद इस जगह पर कार्यकर्ताओं को वो समीक्षा बैठक में संबोधित करेंगे। नरेश, लगभग कितनी देर के बाद वो पहुंचने वाले हैं? एक्सपेक्टेड टाइम क्या दिया गया है जब केंद्रीय गृह मंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं? जी देखिए, 1:10 का समय दिया गया था लेकिन ऐसा लगता है कि अभी 10 से 15 मिनट का वक्त और लग सकता है उनको पहुंचने के लिए और यहीं से कुछ दूरी पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, वहां पर वो उतरेंगे और उतरने के बाद सीधे यहां पर पहुंचेंगे। तो जो प्रमुख मंत्री हैं और विधायक हैं बस्तर क्षेत्र के, वे सभी उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं और सभी कार्यकर्ताओं को जो इस बैठक में शामिल होने वाले हैं उनको लिस्ट के अनुसार अंदर दाखिल भी करा दिया गया। तो तैयारियां पूरी हो गई हैं और सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्री का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ पर शुरू होगा। बिल्कुल नरेश, देखिए लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अब पूरी तरीके से बीजेपी जो है वो जुट गई है और चुनावी शंखनाद इसे माना जा रहा है। 11 की 11 सीटें जीतने पर पूरा फोकस जो बीजेपी है वो कर रही है। खास वजह आप क्या मानते हैं कि क्यों आखिर बस्तर से इसकी शुरुआत की जा रही है? चुनावी शंखनाद बस्तर से ही क्यों, उस पर इतना फोकस क्यों? देखिए, पहले से ही आप देखिए कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे आए थे और अगर आप पूरे देश में जो ट्राइबल वोटर्स हैं उन पर अगर आप गौर करेंगे तो ये महसूस करेंगे कि जो लोकसभा क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र के हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि विधानसभा के भी नतीजे उसके अनुकूल नहीं थे और यही वजह है कि बस्तर को प्राथमिकता दी जा रही है। और इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है कि 3 हिंदी भाषी जो राज्य रहे हैं वहाँ पर कांग्रेस के पास इकलौती बस्तर की सीट है जहाँ से कांग्रेस जीत कर आई थी। तो भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि किसी भी तरह से जो बस्तर लोकसभा की सीट है वो भी वापस भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए और क्योंकि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री भी दिया गया है तो ये ज़रूर है भाजपा की कोशिश है कि जो आदिवासी वोट बैंक है वो एक भारतीय जनता पार्टी का एक कोर वोट बैंक के तौर पर वो तब्दील हो और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यही वजह है कि अमित शाह लगातार बस्तर को अपनी प्राथमिकता में रख रहे हैं। कांकेर की भी सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है पहले से, तो इन दोनों ही जगहों पर विशेष तौर पर फोकस भारतीय जनता पार्टी का। और आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप देखिए देश में जो भी आतंकग्रस्त इलाके हैं उसमें बस्तर का भी इलाका है जहां पर आदिवासी बड़ी आबादी जो है वो माओवाद प्रभावित है।
तो ये जो लोग हैं, ये इन इलाकों में जो लोग हैं जो कि सरकार से सीधे नहीं जुड़ पाते, तो सरकार की कोशिश होगी जिस तरह कश्मीर या पूर्वोत्तर के राज्यों पर गंभीर समस्याओं को हल किया गया है, उसके लिए बस्तर में भी लोकसभा और विधानसभा का प्रतिनिधित्व यदि आदिवासी वोटरों के जरिए उनके पास आता है तो एक बड़ी समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाने की तरफ भारतीय जनता पार्टी ज्यादा आसानी से बढ़ सकेगी। यही वजह है। बिल्कुल नरेश, देखिए विधानसभा चुनाव में भी आदिवासी क्षेत्रों में काफी फोकस किया गया, उसके बाद राज्यसभा के लिए भी आदिवासी चेहरे का चुनाव किया गया, और अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई है तभी भी ना सिर्फ आदिवासी क्षेत्र बल्कि फोकस में है, बल्कि आदिवासी वोटर्स को भी साधने की पूरी कोशिश की जा रही है। यानी कि तीनों ही चुनावों में एक तरह से बीजेपी का जो पूरा फोकस है वो आदिवासी वोट बैंक पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए ये वोट बैंक खासा महत्वपूर्ण है और खासतौर पर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए तो विशेष मायने रखता है। तो यही वजह है कि इस वोट बैंक को साधने के लिए पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, और इसके लिए लगातार विधानसभा में भी देखिए जिस तरह से नतीजे आए हैं सरगुजा और बस्तर के, उसने काफ़ी ताकत वापस दी है भारतीय जनता पार्टी को, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटरों ने भारतीय जनता पार्टी को नकारा था। और भाजपा ये जानती है कि ये जो ट्राइबल वोटर्स का ट्रेंड है वो अचानक बदलता भी है, इसलिए इस कोर वोट बैंक को परमानेंटली वो अपने पक्ष में रखना चाहती है। और इसके लिए जो पहले जो गलतियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर पार्टी की तरफ से हुई थी उनको सुधारने के लिए ज्यादा कोशिश की जा रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि इसकी तैयारी राष्ट्रीय स्तर पर है, और इसकी वजह कई हैं, मतलब नक्सल समस्या का समाधान हो या जो आदिवासी वोट बैंक है अंदरूनी इलाकों पे उनके लिए डेवलपमेंट मॉडल को तैयार करना हो, तो उसकी दिशा में काम करने के पीछे भारतीय जनता पार्टी एक लंबी तैयारी के साथ काम कर रही है। चलिए, तो आज इस क्लस्टर मीटिंग पर लगातार अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे नरेश। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।